जी, तो दोस्तों मैं आज आपके साथ कुछ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करूँगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक हैं और इतने कॉमन नहीं हैं। पैसे अर्न करने की गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, मार्केट में गैप है। ये वो आइडियाज़ हैं जो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ये वो बिज़नेसेस हैं जिसमें आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और इसमें आपको कॉम्पिटिशन जो है वो उस तरह देखने को नहीं मिलेगा। आइडिया नंबर 1 जो है वो है वेंडिंग मशीन्स। अच्छा, वेंडिंग मशीन्स आपके माइंड में होगा जैसे वो ड्रिंक्स अंदर पड़ी होती हैं, पेप्सी, कोक और वाटर बॉटल्स पड़ी होती हैं। आपने मॉल्स में देखी हुई हैं। आपने उससे बाहर निकलना है, स्नैक्स से बाहर निकलना है। बहुत सी दूसरी मशीन्स हैं, लाइक पिज़्ज़ा मेकिंग मशीन्स हैं। आप कह लें कि परफ्यूम्स जो हैं वो उसकी फ्रेगनेंस के हवाले से आप कॉइन डालते हैं और आपको परफ्यूम के कुछ ऐसे जो है वो आपको शॉट्स जो है वो एज पर योर अमाउंट आपको स्प्रे करता है। तो कम स्पेस लेती है। आप वो मशीन्स परचेज करें, डिफरेंट मॉल्स में रखें, डिफरेंट एरियाज में रखें जहाँ पर लोगों का वॉकिंग ज़्यादा है। ये वो आइडियाज़ है जो बाहर के कंट्रीज़ में जो है ये चल रहे हैं। इसमें आपको लेबर की ज़रूरत नहीं है और बहुत सी ऐसी मशीन्स हैं जो आपकी वेंडिंग मशीन्स की कैटेगरी में आती हैं। सेकंड जो बिजनेस आइडिया है, आपको छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे यूनिट्स आपने जो है वो बनाने हैं। जैसे अब आप फैक्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो आपके माइंड में फैसलाबाद, सियालकोट आता है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटी फैक्ट्रीज। परफ्यूम्स की फैक्ट्रीज होती हैं, सोप्स की फैक्ट्रीज होती हैं, डोर स्टॉपर्स की फैक्ट्रीज होती हैं। मिनी फैक्ट्रीज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 5 to 10 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि मिनी फैक्ट्रीज एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो अब दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। आप अपने अपने घर में, अपने बेडरूम में भी जो है वो एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं। थर्ड बिजनेस है ऑक्शन हाउस। अच्छा, ऑक्शन हाउस से मुराद ये है कि आपने एक ऐसी प्रेमिसेस बाय करनी है जहां पर आपने लोगों की ऑक्शंस करनी है, सेकंड हैंड चीज़ों की ऑक्शंस करनी है। ठीक है, वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो घड़ियां भी हो सकती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती हैं। हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है जी कि लंडा लंडा एक ऑक्शन मार्केट है पुरानी चीज़ों की, जिसके लिए मतलब लोगों को एक स्पेसिफिक एरियाज में जाना पड़ता है। हर बड़े शहर में कोई ना कोई मार्केट होती है, मगर मैं जिस ऑक्शन की बात कर रहा हूँ, शॉप की, उससे मुराद ये है कि आपने यूज मटेरियल को कहीं से बाय करना है। बाय करके आपने अपने टाउन में या ऐसे एरिया में थोड़े सारे बेहतर मतलब इलाके में आपने अपना एक स्टॉल लगा देना है। अगर आपके पास कम पैसे हैं या ज़्यादा हैं तो एक शॉप ले लें जहाँ पर आप वो चीज़ें जो यूज कैटेगरी की लिस्ट में आती हैं, मशीन्स हो सकती हैं, फ़ोन सेट्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, टीवी हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यूज हालत में मिले और आप उसको एज ऑक्शन बेचे कम प्राइस में। स्टोरेज हाउसेज से मुराद है कि आपके पास कोई ऐसी स्पेस हो जो आप रेंट आउट कर सकें फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, लोगों को अपना कुछ सामान टेम्परेरी रखवाने के हवाले से। बहुत से लोग को अपना सामान रखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों के पास कोई अपनी छोटी सी चीज़, अपना बाइक, अपनी साइकिल, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स उनको रखवानी पड़ती हैं। वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं, उनको होते हैं हमारी पीछे से चीज़ें सेफ रहें। या कुछ लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो आप एक कंटेनर बाय कर लें, बाय नहीं कर सकते उसको आप रेंट आउट कर लें। तो आप अपना स्टोरेज हाउस वाला काम एक ऐसा इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो आपको जो है अच्छे मार्जिन दे सकता है। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है कॉफ़ी मशीन, टी मशीन। वेंडिंग मशीन में आता है, मगर ये आप छोटी छोटी मशीन जो हैं ये रेंट आउट कर सकते हैं डिफरेंट शॉप्स में। आप फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है, एक क्लॉथिंग स्टोर है, या एक जनरल स्टोर है, कोई भी स्टोर है, आप वहाँ पर उन 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 शॉप्स में जाके आप अपनी जो कॉफ़ी मशीन्स हैं, टी मशीन्स हैं, या इससे रिलेटेड जिसकी कंजम्पशन आपको पता है कि ज़्यादा है आपकी कंट्री में, आप वो मशीन्स वहाँ पर रखवा के आप रेंटल बेसिस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं उन स्टोर्स के साथ। ऑब्वियसली जिन स्टोर्स में कस्टमर्स का इन एंड आउट है, वॉक इन का, तो उनको अगर ये चीज़ मिले कि जिसमें आप भी लुक आफ्टर कर रहे हैं उनकी सारे इंग्रेडिएंट्स की, आप टाइम टाइम उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, उसमें कोई ऐसा आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है। जनरल मशीन है। और बहुत सी कैटेगरीज की मशीन हैं जो आप पब्लिक स्पॉट्स में अपनी आप रख सकते हैं एक कम अमाउंट में, रेंटल एक स्पेस लेके 5 बाय 5 फुट की, 3 बाय 2 फुट की। ठीक है, तो इस तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ये वो बिजनेस आइडियाज जो दुनिया में बहुत
अरसा पहले ये एक्सपैंड हो चुके हैं, इनकी एक्सपेंशन पुरानी हो चुकी है, और ये अब वहां पर ये बहुत पुराने हो गए हैं। जो हमारे कंट्री में अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन बिजनेसेस को अगर शुरू करते हैं तो आपके पास ग्रो करने के चांसेस ब्राइट हैं, कंपटीशन नहीं है, और कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक हेल्प भी एक बड़ा बिजनेस आइडिया है। किसी को मेड चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए, किसी को डीप क्लीनर चाहिए, किसी को प्लम्बर चाहिए। आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज जो है कुछ टेक्नीशियंस लोग हायर करें, प्रोजेक्ट बेसिस में, रेंटल बेसिस में, सैलरी बेसिस में। तो आप उनको अच्छी ड्रेसिंग करके, अच्छे टूल्स देके, इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल टूल्स देके, मैकेनिकल को मैकेनिकल टूल्स देके, एसी रिपेयरिंग से रिलेटेड आप ऐसे अपनी एक ऐसा एक टीम बनाए लोगों की, वो टीम बना के अपनी वेबसाइट बनाए ऑर्गेनाइज तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से। आप यकीन करें, लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट लोग इस वजह से लोग नहीं बुला पाते अपने घर में, बहुत सी रीजंस की वजह से, क्योंकि नॉर्मली हमें इस तरह के जो इलेक्ट्रिशियंस और हमें रिपेयरिंग के लोग बड़े खतरनाक होलिये में देखने को मिलते हैं, या हमें वेल ड्रेस नहीं मिलते। हमें होता है यार हमारे घर में मतलब इस तरह कोई बंदा आ रहा है अजीबोगरीब से होलिये में, तो हम हमें हमें एक हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्ड होता। तो आप ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऐसी टीम बना सकते हैं मल्टीपल कैटेगरी के लोगों की, जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी से रिलेटेड अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और उनको अच्छा ड्रेस करें, अच्छे उनको आप किट्स दें, अच्छे बैग्स दें उनको। ओवरऑल अच्छे तरीके से आप उनको ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो आपको कंपनीज अप्रोच करेंगी, आपको बिजनेस मिलने में, ग्रो करने में बड़े ब्राइट चांसेस हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया भी बड़ा यूनिक है। हमें गोश्त की दुकानें मिलती हैं, हमें ऑस्ट्रिच के मीट की दुकान नहीं मिलती, हमें रैबिट खरगोश के मीट की दुकान नहीं मिलती, हिरन की हमें मीट की शॉप नहीं मिलती। हमें हमें ये वो यूनिक मीट्स हैं जो मार्केट में उस तरह अवेलेबल नहीं है। तो आप वो टिपिकल बफलो और गोट की मीट शॉप की बजाय आप इस तरह की यूनिक जो हैं वो आप मीट की सप्लाईज में आ सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। ये मैंने कुछ बिजनेस आइडिया शेयर किए जिसमें कंपटीशन कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, ग्रोथ के चांसेस ब्राइट हैं। आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा आपको उस तरह के प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। यूनिक बिजनेस आइडियाज़ हैं, बाहर की कंट्रीज़ में सालों साल से हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, और अभी ये राइट टाइम है कि आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कम होने की वजह से। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।